वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कौमी शाहरा चुंगी नंबर 5 पर अलकरम स्वीट शॉप पर गैस लीकेज के बायस आतजदगी हादसे के 2 अफराद जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद बर्न सेंटर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जेर इलाज थे। मजीद भी आपको बताएं कि कुछ रोज कबल थाना मॉडल टाउन की हदूद चुंगी नंबर 5 पर मिठाई की दुकान में आतजदगी का अफसोसनाक वाकया पेश आया था। अफसोसनाक वाकये में 2 बच्चों समेत 13 अफराद बुरी तरह झुलस गए थे। शदीद झुलसने वाले अफराद को निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रेफर कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हबीबुल्ला बोरेवाला और अली हसन करोड़ पक्का के नाम से हुई। अफसोसनाक हादसे की वजह से बोरेवाला में सोग की फिजा कायम हो गई है, जबकि मुतालिका इदारे स्वीट शॉप को सील करके कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। हारूनाबाद में रजिस्टर्ड टाउन डेवलपर्स का मुश्तरका मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में बाहिमी इत्तेहाद, मुशावरत और एक मजबूत यूनियन के कयाम पर इत्तेफाक किया गया, जबकि डेवलपर्स और इंतजामिया के दौरान बेहतर राब्ते के अज़म का इजहार भी किया गया। आपको बताएं कि हारूनाबाद में रजिस्टर्ड टाउन डेवलपर्स के CEO का अहम मुशावरती इजलास से मियाँ अब्दुल हनान की मेज़बानी और सऊद फारूक चुगताई की मावनत से मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम रजिस्टर्ड टाउन डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर काम करेंगे और मजबूत यूनियन को फाल बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए एक कोर कमेटी भी तश्कील दी गई जो यूनियन के मामलात की निगरानी करेगी। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि इंतजामिया और डेवलपर्स के दरमियान तमाम मामलात बाहिमी राब्ते, मुशावरत और अफहामो तफहीम से हल किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स डेवलप के नुमाइंदगीन ने शिरकत की। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकपतन में शदीद बारिश के बायस इंतजामिया की गफलत के बायस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के करीब राजबहार टूट गया, जिससे करीबी आबादी और कई घरों में पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शदीद बारिश के दौरान डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के करीब राजबहार टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। मुतादिद घरों और गलियों में पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गई है और मकीनों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। नशेबी इलाकों में भी बारिश का पानी खड़ा है। आपको मजीद बताएं कि वाक़े के बाद जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारे मौके पर पहुंच गए हैं और पानी के बहाव को रोकना और मुतासरा इलाकों से निकासी के लिए कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुसलसल दूसरे रोज जारी बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन मोहम्मद अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया है। मजीद भी आपको बताएं कि कमिश्नर ने शमसी चौक, अंडरपास, DC रोड, सुई गैस रोड, गोंदला नावाला फाटक रोड और सिविल अस्पताल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया और बारिशी पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा भी लिया। आपको बताएं कि इस मौके पर मुतालिका अफसरान ने कमिश्नर को शहर में जारी निकासी ऐप के ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मोहम्मद अली ने वासा और दीगर इदारों को हिदायत की कि निकासी ऐप के अमल को मजीद तेज किया जाए, तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएं और शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि बारिश पानी की जल्द निकासी अव्वलीन तरजीह है। जिला इंतजामिया मुतालिका इदारे फील्ड में मौजूद रहें ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में पेश आने वाली मुश्किलात का फौरी अजाला किया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर भर में निकासियाब के इंतजामात की मुसलसल निगरानी जारी रखी जाएगी और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शक्करगढ़ से खबर शामिल करें कि गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो गया है और कई मकामात पर तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं और मुतासरा इलाकों की मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। शहरियों को हिदायत की गई है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बच्चों को नदी नालों के करीब ना जाने दें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, शक्करगढ़ और इसके मज़ाफ़ात में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नाला बई, नाला ओज और नाला बसंतर में तुग़यानी आ चुकी है। अगर बात की जाए तो नाला बई में इस वक्त
10,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जब दूसरी तरफ हमारी ज़िली इंतज़ामिया से बात हुई, जिनका ये कहना है कि नाला बई के करीब ना जाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। दूसरी जानब 1122 की जानब से भी तैयारियों और इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानब गांव जिसमें ज़्यादातर सैलाब का ख़दशा है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों की इमारतें खाली करवा ली गई हैं ताकि अगर भारतीय जारियत हो सकती है तो वो जो गांव के मकीन हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। दूसरी जानब ज़िली इंतज़ामिया ने बेहतरीन इंतज़ामात कर लिए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत से बचा जा सके। जी खबर शामिल करें कि ठट्टा सादिकाबाद में नाकिस सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। गलियों में कई साल से गंदा पानी खड़ा है जिससे पूरा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, जबकि ताफुन और मच्छरों की बहुतायत से दहाई वबाई बीमारी फैलने लगी है जिससे मुतादिद बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं। आपको मजीद बताएं कि एहतजाज करने वाले अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार मुतालिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसला हल नहीं किया जा सका। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज लाइनों की सफाई और मुरम्मत के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील भी की है कि ठट्टा सादिकाबाद के इस देरीना मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए खुसूसी फंड्स और अहकामात जारी किए जाएं ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला वसीम अख्तर ने मुसलसल बारिश के पेश नज़र शहरियों के लिए अहम ट्रैफिक हिदायत पर मुश्तमिल वीडियो पैगाम जारी कर दिया। CTO ने शहरियों से अपील की है कि बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें और तमाम ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से महफूज रहा जा सके। मज़ीद उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने PSRP फ़ेज़ 2 के तमाम लाइसेंस होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया, जिसमें आउट सर्विस सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर तालीम ने राजनपुर और रोजहां के कच्चे इलाकों के लाइसेंस होल्डर्स से फर्दन ब्रीफिंग भी ली। इस मौके पर सहूलत वेलफेयर एसोसिएशन के सरबरा नवेद अहमद चौधरी ने बताया कि रोजहां के 25 आउट सर्विस स्कूलों में तलबा की तादाद 600 से बढ़कर 3000 हो चुकी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सहूलत वेलफेयर एसोसिएशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रोजहां के कच्चे इलाके में दाखिलों में ये नुमाया इजाफा एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि नवेद अहमद चौधरी और उनकी टीम की इस शानदार कारकर्दगी से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को भी आगाह किया जाएगा ताकि इस कामयाबी मॉडल को दीगर इलाकों में भी शुरू किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद और SSP मोहम्मद अनवर खेतरान ने मीरपुर माथेलो में ज़ेरे तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स, तिब्बी सहूलियात और जारी तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये अस्पताल जिला घोटकी और गिरदोनवाह के अवाम के लिए हुकूमत सिंध का अहम मंसूबा है, जिससे बच्चों को मयारी इलाज अपने ज़िले में मैसर आएगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर OPD सर्विसेज जारी हैं, जबकि आइंदा 2 माह में NICU, अंडर वार्ड्स और दीगर शोबे मुकम्मल फ़ाल कर दिए जाएंगे। आपको मजीद बताएं कि जहां बच्चों को मुफ्त 24 घंटे तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। घोटकी के A सेक्शन थाने की हदूद में वाक़िया गांव जियो करचाली में आपको बताएं कि जियो करचाली बेडवी फॉरम की जामा मस्जिद में नामालूम चोर रात की तारीखी में सोलर सिस्टम, पंखे, मोटर और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। सुबह होते ही मस्जिद के तुलबा, मौलम और अहले दयात A सेक्शन थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने मस्जिद में होने वाली चोरी और इलाके में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मजीद आपको बताएं कि
احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے علاقے میں چوری، ڈکیتی، منشیات فروشی اور جوئے کے اڈے کھلے عام چل رہے ہیں، لیکن متعدد بار اطلاع دینے کے باوجود پولیس مؤثر کارروائی نہیں کر رہی۔ مظاہرین کے مطابق اگر پولیس بروقت منشیات فروشوں اور جوئے کے اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی تو آج چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں اس قدر عام نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات اور جوئے کے اڈے کو وجہ سے جرائم پیشہ افراد کے علاقے میں آمد و رفت بڑھ گئی ہے، جس سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے ایس ایس پی گھوٹکی، ڈی ایس پی گھوٹکی اور ایس ایچ او اے سیکشن سے مطالبہ کیا کہ جامع مسجد میں ہونے والی چوری کا فوری سراغ لگا کر مسروقہ سامان برآمد کیا جائے، ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے، علاقے میں منشیات فروشوں اور جوئے کے اڈوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ ایس ایس پی گھوٹکی کے دفتر کے سامنے غیر معینہ مدت تک احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوٹری کے رہائشیوں کے شناختی کارڈ کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے کوٹری میں نادرہ سینٹر کا قیام عمل میں لا کر ڈی جی نادرہ عامر علی خان نے کوٹری میں نادرہ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے حیدرآباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر راشد انصاری کی یہ رپورٹ۔ کوٹری کے رہائشیوں کو وفاق کے ادارے کی انتظامیہ کی جانب سے کوٹری کے رہائشیوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کو حل کرانے کے لیے کوٹری میں نادرہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا افتتاح ڈی جی عامر علی خان نے کیا۔ اس موقع پر نادرہ کے دیگر افسران اور میٹرو ون نیوز سندھ کے بیورو چیف فراز اکبر شاہین، جبکہ کوٹری نادرہ سینٹر کے افسران کے ہمراہ سینٹر کا دورہ کیا۔ عملے نے ڈی جی نادرہ کو سینٹر میں نادرہ کی جانب سے عوام کو دی جانے والی سہولیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی جی نادرہ عامر علی خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کوٹری سمیت گرد و نواح کے عوام کو نادرہ کے نئے شناختی کارڈ کے بنوانے اور شناختی کارڈ کے دیگر مسائل کو حل کرانے میں کوٹری نادرہ سینٹر اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی عامر علی خان نے بتایا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں لوگ اتنی ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، تو ایک عام آدمی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا کی ہیں سر؟ بہت شکریہ جی، میں آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم نے بیسکلی سندھی لینگویج کو بھی ہم نے فروغ دینے کے لیے جو سے ہمارا اسٹاف ہے وہاں پہ سندھی بھی بولتا ہے اور باقی لینگویجز میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اویئرنیس کی جو کیمپینز ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ہاں ہمارا مددگار ہوتا ہے ہر سینٹر کے اوپر، جو کہ آپ جیسے آپ انٹر ہوں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا ڈاکیومنٹ چاہیے۔ یوزلی ہم پیپر لیس اور کیش لیس انوائرمنٹ پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے آنا ہے تو ایزی پیسے جائز کیش کی ذریعے آپ اپنا پیمنٹ کریں، اور کوئی آپ کو اگر آپ نے رینیو وغیرہ کرانا ہے تو آپ اٹس اے پیپر لیس انوائرمنٹ۔ ساتھی رپورٹر راحل شریف اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد انصاری، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔